हमारे पीछे जो देख रहे हैं वो बैरिकेड्स देख रहे हैं। ऊपर आप कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिख भाइयों का आप देख पा रहे हो, जो लोगों को शांत करा के बिठा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज सरकार की तरफ से भी कुछ खास प्रोटेस्ट के प्रति प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। खुशखबरी ये है कि अन्ना हजारे ने भी आज इसमें भागीदारी ली थी इस प्रोटेस्ट में, यानी कि वो भी महाराष्ट्र में इसके सपोर्ट में अनशन पे थोड़ी देर के लिए बैठे हुए थे। उसके बाद सलमान खान ने भी ट्वीट किया हुआ है। तो ये सब कहीं ना कहीं सपोर्ट धीरे धीरे सीजेपी को मिल रहा है, यहाँ के युवा को मिल रहा है। और एक बात और, जब मैं यहाँ के लोगों से जब रूबरू हो रहा था, बातें कर रहा था, मेरे को एक चीज़ और समझ आई कि ये एक मतलब सीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि एक युवाओं का जन सैलाब बन चुका है उस मुद्दों को लेकर, खासकर शिक्षा के मुद्दा को लेकर, जिसपे यहाँ की युवा तत्पर दिख रही है और जिस चीज़ों को लेकर काफ़ी सीरियस दिख रही है। और एक उसके बाद और एक चीज़ मेरे को दिखा, ये पूरे दिन के वाक़या में मैं बताना चाहूँगा कि जब युवा आक्रोशित हो रहा था तो सीजेपी के जो वॉलंटियर्स हैं उस पे लगाम लगाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे और लगाम लगाने में भी सक्षम रहे। जो बंदे यहाँ वॉलंटियरिंग कर रहे थे वो शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे कि यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी रहे, उसका मुआयना रख रहे थे और वो कैसे शांतिपूर्ण ढंग से एग्जीक्यूट करेंगे उस पर ध्यान रख रहे थे। और पुलिस प्रशासन ने भी यही कोशिश, मुझे जितना देखने को मिला, पुलिस प्रशासन ने भी कोशिश की कि शांतिपूर्ण ढंग से ही इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा जाए। उसके बाद से अभी पुलिस प्रशासन ने और एक बात कही है कि जैसे पूरे दिन शांतिपूर्वक ढंग से जैसे प्रोटेस्ट रहा है, वैसे अगर कंटिन्यू रहता है तो इंटरनेट की सुविधाएं जो है वो एक्टिव कर दी जाएंगी यहाँ पे। हालांकि और एक चीज़ है कि अंदर मीडिया कर्मी वालों का आज एंट्री कम मिला है और सीजेपी के जो मेन लीडर्स हैं, स्टेज है, वो उधर बहुत कम लोग जो हैं वो उधर है, लेकिन ज़्यादा भीड़ इसी तरफ देखने को मिल रही है। कुछ चीज़ें हैं, लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पे युवा हैं, दिखाना इधर कौन कौन है। जी बताइए। आज का दिन प्रोटेस्ट में कैसा रहा? बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए? मैं बिहार से। बिहार से जी। क्या उम्मीद लेकर यहाँ पे आए? उम्मीद लेके ये देखिए, मैं बीजेपी को अच्छा मानता हूँ, ठीक। बात है इस्तीफे का, नरेंद्र मोदी जी से मेरा ये है एक, लेकिन इतिहास है 2015 से आज तक बीजेपी का कोई भी किसी चीज में इस्तीफा नहीं दिया है। मैं तो मोदी जी से यही बोलूंगा कि सब आपके बच्चे हैं, आपके अंदर हैं, आप सिंपल से इस्तीफा दे दो, उसका बात खत्म करो। ये क्या और एक चीज है, और एक पोस्ट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें एक दिखाया 1997 में धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा को लेकर ही प्रोटेस्ट किया हुआ था, और आज वही दिन है जो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है और स्टूडेंट की बातें नहीं सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बदला तो नहीं ले रहे हैं। नहीं, बदला तो नहीं लेने देंगे हम, बदला तो नहीं लेने देंगे। गलत तो कभी होने नहीं देंगे इस देश में। जो बात है सिंपल है, इस्तीफा दे दो। और एक रीजन और है इस्तीफा नहीं देने का, वो जान रहा, अगर एक को निकालेंगे तो सारे जितने हैं जीएसटी पीएसटी जितने भी है सब निकलेंगे। और बिहार की जब बिहार के नीतीश कुमार रेल मंत्री, एक मिनट, जब बिहार के रेल मंत्री नीतीश कुमार थे, तो जब हादसा हुआ था बिहार में, तो वो खुद जाके अपने पे लेके वो इस्तीफा दिया। लेकिन जब से बीजेपी आया है 2015 से, बता दे किसी चीज में इस्तीफा दे दिया हो, सवाल ही नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों का मुद्दा क्या है? सिस्टम बदलना चाहते हैं या सिस्टम सुधारने के ऊपर आपका? सिस्टम बदले धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक का इस्तीफा दो, एक का इस्तीफा होगा ऑटोमेटिक सब सुधर जाएंगे। बस ना तो कहीं उसे कहीं शिफ्ट करो, कोई बोल रहा है उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, शिफ्ट करने का बात ही नहीं है, उसे इस्तीफा ही दिलवा दो, बात खत्म। क्या 24 तारीख तक जो आखिरी दिन दिया गया था सीजेपी के द्वारा, क्या 25 को वापस से मार्च किया जाएगा या क्या प्लान है? देखो, जैसे इन्होंने 20 को मार्च हमारा खराब किया है, उस आधार पर देखा जाए तो 25 को फिर से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो चीज की है आप सब लोग ने देखा होगा। और मैं तो जो भी छोटे रिपोर्टर हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। गोदी मीडिया का तो आप देख ही रहे हो, आप लोग क्या चल रहा है, वो नहीं दिखा पा रही है सच्चाई, आप लोग तो दिखा रहे हो ना सच्चाई। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही बने रहो हमारे साथ। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए हमको। अच्छा,
2011 में ऐसे ही एक जनसैलाब आया था और जनसैलाब आने के बाद एक बदलाव हुआ कुछ, और बदलाव ये हुआ कि गवर्नमेंट भी बदली और साथ में एक पार्टी का भी गठन हुआ। इसके बारे में आप जानते हैं, तो क्या ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है? देखो, मैं जो कह रहा हूँ, मैं ना यहाँ किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। मैं चाहता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात हो। मैं इस सपोर्ट में हूँ। मेरा नाम सुमित है, मैं शुकाबाद का रहने वाला हूँ, वहां से आया हूँ इधर। तो मैं बस 3 मुद्दे पे आया हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार पे बात हो। जो शिक्षा के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है। मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ, मेरा छोटा भाई नीट की तैयारी कर रहा है, उसने टेस्ट दिए हैं, हालांकि नहीं हुआ उसका। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर लीक की वजह से आज टेस्ट पे भी ये प्रतिक्रिया आई है कि टेस्ट पे जितने भी लोग इन्वॉल्व थे लीक केस में, उन सबको बर्खास्त किया जाएगा। तो आपको लगता है ये इतना काफी है? देखो, जो टिप्पणी आई है उनकी, जो इसमें शामिल है उनको तो बर्खास्त किया जाए, और जो उच्च स्तर पर बच्चे बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा दे देना चाहिए अब तक, क्योंकि एक आदमी को शर्म आ जाती है। मैं सीधा बोल रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान के लिए, एक टाइम पे आपको शर्म आ जानी चाहिए कि भाई इतने बच्चे रोड पे निकले हैं, ये बेवकूफ तो है नहीं, ये आतंकवादी तो है नहीं, इतने बच्चे पाकिस्तान से तो नहीं आए हैं। आपको पाकिस्तान और ऐसे ऐसे टिप्पणियां करने आती है धर्म के ऊपर। भाई धर्म के ऊपर मैंने यहाँ पे, मैं देखो 18 को आया, 19 को आया, 20 को आया हूँ, मैं आता हूँ लगातार। मेरे को तो धर्म को लेके कोई नहीं है, कोई है धर्म को लेके, कोई धर्म को लेके तो कुछ है नहीं। यहाँ जो बात कर रहा है वो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, और हम सरकार से पूछेंगे ना। आप सर खुद बताइए, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा, क्या है सर? प्रफुल्ल सर, ये बताइए, इस पे बात करना हमारा अधिकार है कि नहीं? वोट हम सरकार को देते हैं कि नहीं देते हैं ना? तो मैं ये बस, चाहे कौन सी भी सरकार है, मैं ये जरूर बात करूंगा। अच्छा, एक और चीज आप बता दीजिए, इतने दिनों में भीड़ हमको इतना लग रहा है कि बढ़ते जा रही है इस दिन प्रोटेस्ट के बाद से, तो आपको क्या लग रहा है? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, मोदी को कूटेंगे कम घड़ीसेंगे ज्यादा। इनकलाब! अच्छा, एक बात बताइए, मोदी गवर्नमेंट अगर चेंज भी होती है तो आपको लगता है आने वाला गवर्नमेंट, आपको लगता है कि आपका जो विचारधारा है, आप जो सोच रखते हैं उस पर खड़ी उतरेगी? जी देखिए, हम लोग का जो भी यहाँ पे मोटिव है आने का, वो ये नहीं है कि हम लोग गवर्नमेंट चेंज करें। हम लोग आए हैं अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार रहे, अपना काम ढंग से करे। अगर अपना काम ढंग से नहीं करेगी तो हम लोग उसको हटाने को भी तैयार हैं, और उससे हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे आए खाली इस वजह से कि पेपर लीक हुए हैं, और आज जो मोदी जी ने ट्वीट किया है और साथ में 2-3 और स्टेटमेंट्स आई हैं, तो उसमें ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग ये एक्शन लेंगे। तो ये एक्शन तो आपका तब हो रहा है ना जब आपका पेपर लीक हो गया, इतनी हम लोग प्रोटेस्ट करी, इतना सारा हंगामा हुआ, उसके बाद हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो है आपका प्रीएम्प्टिव एक्शन क्या होगा, प्रिकॉशनरी एक्शन क्या होगा, उस चीज की हम लोग डिमांड कर रहे हैं। कि आपके पेपर तो लीक हो जाते हैं, फिर आप 4 लोगों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, फिर से पेपर लीक हो जाता है, फिर आप 4 लोगों को पकड़ के डाल देते हैं। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है यहाँ पे? मिनिस्ट्री में ऊपर से दिक्कत है। तो इस वजह से आपकी किसी मिनिस्ट्री के, एजुकेशन मिनिस्ट्री अगर धर्मेंद्र प्रधान को मिली हुई है और उसके अंदर लगातार पेपर 4-5 बार लीक हुए हैं, तो फिर आपको अकाउंटेबिलिटी उसकी लेनी पड़ेगी और आपको मानना पड़ेगी आपने गलत काम, आपने काम अपना ठीक से नहीं किया और अपना पद से इस्तीफा दें। अच्छा, एक बात बता दीजिए, कुछ लोग से जब मैं इससे पहले मैं बात किया हुआ, क्योंकि रोजाना मेरा आना जाना रह रहा है, तो उनका कहना है कि नेपाल जैसा बदलाव यहाँ भी युवा ढूंढ रहा है। तो क्या इससे आप लोग सहमति रखते हैं? जी नहीं, हम लोग मतलब नेपाल और बांग्लादेश, मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग को इससे कुछ सीखने की जरूरत है। हम लोग अपने आप में काफी हैं, हम लोग अपने आप में सक्षम है इस चीज के कि हम लोग बदलाव ला सकते हैं। जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं वो हम लोग को मिल सकती है। सरकार अगर हम लोग का साथ देगी तो सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा, और अगर हमारा साथ नहीं देती है तो हम लोग का धरना प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। भाई मोदी सरकार, क्यों भाई? क्योंकि मोदी कुछ गलत नहीं कर रहा, ठीक कर रहा, मगर इन बच्चों का भी कुछ सोचना। पूरे देश में 6 प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनको तो मोदी सरकार चाहिए। बिहार में भी चल रहा है, पटना में, वहाँ पे भी चल रहा है। पटना वाले तो मजे ले रहे हैं यार प्रोटेस्ट में। एक सिख भाई ने बिहारी को याद किया। हाँ। आज देखिए बिहारी हर जगह है, अभी पटना में भी चल रहा है। देखो, पहला नंबर, ताली 2 हाथ से नहीं बजता है। अगर पुलिस वाला मारेंगे तो जनता क्या करेंगे? वो भी हाथ छोड़ेंगे, सिंपल बात। लेकिन पुलिस तो यहाँ, मैं जितना टाइम आज रहा हूँ, पूरा टाइम आज मैं यहाँ देख रहा था, पूरा टाइम नहीं, इससे पहले 20 तारीख का बता रहा हूँ, 20 तारीख का, 20 जुलाई की बात है। 20 जुलाई को लाठी चार्ज किया है। मतलब विजुअल्स आपके सामने हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और यहाँ तक कि यहाँ इतना किया है, हद से बाहर
महिलाओं के साथ जिस तरीके से बिहेवियर रहा, जैसे जैसे एक्ट किया गया, वो सहने लायक नहीं था। युवाओं का गुस्सा, ये जो भीड़ आ रही है आज के टाइम पे, आप बता रहे थे कि भीड़ बढ़ गई है पहले से ज्यादा, इसका कारण यही है। पहले इतने बच्चे इन्वॉल्व नहीं थे, वो सब सोच रहे थे कि ठीक है मुद्दा उठाया जा रहा है बट उसका निवारण निकल जाएगा। एक से लेके 19 तक तो कोई नहीं आया। उस टेस्ट जो था 19 तारीख तक, जब लाठीचार्ज हो गया तो पब्लिक तो आएगी ना। यहाँ तक कि यूपी से, बिहार से सारे भाई आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? सरकार का एरोगेंस जो है वो और ज्यादा लोगों को खींच रहा है यहाँ पे। हम लोग सारे भी, भाई आ रहे हैं। मैं भी आज ही आया हूँ, मैं इतने दिनों से नहीं आ रहा था बट मैं आया हूँ। आपसे मैं, अगर आपके मामले पे सवाल उठाया जाए या लाठीचार्ज किया, आप क्या करोगे? वही चीज करोगे ना आप, जब सब लोग कर रहे हैं वही चीज है। बल्कि जेंट्स पुलिस ने जो है लेडीज के ऊपर हाथ उठाते हुए मैंने कई बार देखा है, और ऐसे ऐसे मैंने देखा है कि देखते हुए भी शर्म आ जाती है, क्या ही बोलूं। देखते हुए भी। अच्छा, आप लोग यहाँ किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करके आए हैं, ये थोड़ा बताइए। कौन बोलना चाहेगा? आप ही बताइए पहले। जी, हम लोग आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, जैसे कि हम लोग गांधी जी की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। इसी वजह से हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के फेवर में हैं और इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर भी रहे थे। अब वो है कि इतने सारी भीड़ रहती है। आप किसकी आइडियोलॉजी फॉलो करके आए? गांधी जी, आप लोग गांधी जी। सब गांधी जी का आइडियोलॉजी यहाँ फॉलो करके आ रहे हैं? जी जी, हाँ? भगत हम सिंह हमारे आइडियल। शांतिपूर्वक चल रहे थे, अच्छा। शांतिपूर्वक, बट इनने भड़काया हमें। कुल मिला के इनने भड़काया है। लाठीचार्ज नहीं होती, कोई बात नहीं होती। अच्छा, फिलहाल यानी कि अगर आप गांधी जी को जैसे फॉलो करके आए हैं उनके आइडियोलॉजी को, तो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जी को देखते हुए आप लोग यहाँ आए हुए हैं इकट्ठा हुए। भाई बहुत जी। गलत किया है, इसने बहुत गलत किया है। क्या हुआ है? पुलिस वाले ने लड़कियों के साथ बहुत गलत करा है, उनके पीछे में मतलब डंडा करा है, उनको धक्का दिया गया, उल्टा सीधी हरकतें करी गई है, छेड़छाड़ किया गया है। इस चीज को मीडिया गुंडे थे, मोदी के गुंडे थे वो, गुंडे। सिविल में थे, सिविल में कौन था? नेम प्लेट उनकी हटी हुई थी। और जो लठ है ना इनका, लठ में इतनी इतनी कीले थी, बिल्कुल, मैंने खुद देखा, वीडियो ऐसी देखी मैंने, गई इतनी इतनी कीले थी देखता हूँ। लठ में इनके। मतलब सारी चीजें इनकी जस्टिफाई एक बार वो कर भी दें कि हाँ लाठीचार्ज करना जरूरी था भीड़ को रोकने के लिए, सब कुछ करने के लिए, बट आपके बैचेस ना होना, मुंह पे रुमाल बांध के करना, उसमें कील बांध के रखना। सरकार की तानाशाही कहना चाहते हैं, यानी सरकार की तानाशाही दिख रही है। अब सर क्यों नहीं, जब पूछा गया कि ये बैच जो है इसमें आपका नाम क्यों नहीं था, तो वो कहते हैं कि इतने से नेम बैच में प्लेट गर्मी, किसी पे भी थी नहीं, नेम प्लेट हाँ। किसी पे भी भाई किसी पे भी नहीं थी। कह रहे कि गर्मी लगती है उससे। अच्छा, और एक चीज और जहन में आया। पहले क्या था, जब सीजेपी प्रोटेस्ट शुरुआत की थी तो 5 प्रकरण मुद्दे लेकर आई थी, मांग लेकर, और विद टाइम चेंज होता गया। लास्ट में 3 प्रकरण मुद्दे जो है वो सरकार को सौंपी है। तो आपको ये सडन चेंजेस कुछ अलग नहीं लग रहा है? थोड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर दिया? जी, मेरे को लगता है कि जिस तरीके से मतलब प्रोटेस्ट आगे बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब एडजस्ट करना समझ में आता है कि आपकी ठीक है 5 मांगे, या पहले 5 मांगे थी हम लोग की, उसके बाद 3 मांगों पे आए हैं। तो वो देखते हुए कि क्या हालात हैं और किस तरीके से क्या क्या चीजें मतलब बात भी हुई है कई सारे लोगों के साथ, और आपस में डिस्कशन करके जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है चेंज किया गया है। और इतनी भी डिमांड सरकार नहीं पूरी कर पा रही है तो 5 डिमांड दूर की बात है, 3 डिमांड हम लोग की पूरी कर दे तो उसके हिसाब से हम लोग ज्यादा खुश रह जाए। अच्छा, सोनम वांगचुक जी पर बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं, आप ये सब सुने होंगे, तो आप क्या लगता है कि कैसा फील हो रहा है आप सबको? गलत लग रहे हैं, बहुत गलत फील हो रहा है। वो बहुत अच्छे इंसान है, उन पर गलत इल्जाम लग रहा है। उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में जो मतलब जो हासिल किया है वो इनके एजुकेशन मिनिस्टर, इनकी पूरे कैबिनेट में कोई शायद इतना क्वालिफाइड नहीं होगा और ना ही इतना ज़्यादा किसी ने काम किया होगा एजुकेशन की फील्ड में। वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, एनजीओ चलाते हैं और साथ में इतनी नई नई डिस्कवरी करते हैं। इंडियन आर्मी को उन्होंने हेल्प करी और पता नहीं कितने सारे और भी काम किए हैं उन्होंने, उनको इंटरनेशनल कितने सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। और ये सब करने के बाद इसी वजह से सोनम वांगचुक की इमेज इतनी क्लीन थी। बट ये बीजेपी का आईटी सेल है, बीजेपी का जो एरोगेंस है, उनको लगता है कि वो कोई भी इंसान हो, कितना भी वो, आज को गांधी जी भी अगर जिंदा होते तो उनको भी एंटी नेशनल बोल देते। आज देखो ना क्या हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे भी जय सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। 2 बच्चों को पकड़ के गाड़ी के अंदर बिठाया पुलिस वालों ने और बोला कल से दिख मत जाना है यहाँ पे, अगर दिख गए तो तुम्हारे बैग के अंदर ड्रग्स डाल देंगे और इतने सालों के लिए अंदर कर देंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। देखो बात यहाँ से सिर्फ चेंज की है, बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है, फर्स्ट स्टेप है। जैसे ये सिस्टम चल गया है, पूरे सिस्टम को चेंज होने की जरूरत है। आज पुलिस वालों ने 20 तारीख को इतना लाठीचार्ज किया, मैं आपको बताता हूँ 90% लोग यहाँ पे ना सोनम वांगचुक के लिए आए हैं ना सीजेपी के लिए आए हैं। उन्होंने जब देखा 20 तारीख को यहाँ पे जैसो बच्चों के साथ कूटमार की गई, ऐसे बहन बेटियों के कपड़े फाड़े गए, तो लोगों की जो जमीर मरी हुई थी ना वो लोग बाहर निकले। उन्होंने देखा कि हाँ ये देश के अंदर हो क्या रहा है, तब जाके आप देखो आज सड़क पे पैर रखने की जगह नहीं है। आज इन्होंने
सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है, ये देश के युवा हैं। अभी भी इनकी ईगो इतनी हाई है कि ये किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, आपने जो कहा सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, सरकार बदलने की जरूरत है, या फिर सरकार में जो अभी गवर्नमेंट में लोग हैं उनको आप एक चीज देखो, आप किसी का रेजिग्नेशन ले लो, उसके बाद 1 महीने बाद 1 साल बाद उसका भतीजा भाई बहन कोई ना कोई उसको मंत्रालय कोई ना कोई मिल जाएगा। इन्होंने देश को लूटना है, इनको तरीका कोई भी हो, ये देश को लूटने के लिए आए हैं। तो मेन बस ये है, जैसे नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर, ये बात बहुत उल्टी लगेगी बोलने के लिए, लेकिन आज का जो यूथ है, चाहे रेडी लगाने वाला हो या पढ़ने वाला हो, चाहे कोई भी ओहदे पे लोग हो, हर कोई परेशान है। किससे परेशान है? सिस्टम से, पुलिस वालों से। आप किसी से भी पूछ के देख लो, अगर घर से बंदा कोई बाहर निकलेगा उसको किसी से डर नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये मुद्दा कहीं ना कहीं एथेनॉल के मुद्दे को तो नहीं भटका यार, मुद्दे 50-100 है। आप बात समझो, एक मुद्दा नहीं है ना। आपका कोई अलग मुद्दा है, इसका कोई अलग मुद्दा है, मेरा कोई अलग मुद्दा है, हर कोई परेशान है। इथेनॉल देख लो कितनों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। आप हर चीज का मुद्दा देखो, इनके जितने भी परिवार के बच्चे हैं वो सब लोग बाहर पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई नहीं पढ़ता। हर किसी को इन्होंने वीआईपी ऐसे कल्चर स्टार्ट किया हुआ है। जितनी बीजेपी की गाड़ी है, मैं तो कहता हूँ जहाँ पे दिखे गाड़ियों के शीशे तोड़ दो। मैं ये लास्ट सोल्यूशन है। गांधी जी के विचारधारा से अलग हो। 1947 था, वो अंग्रेजों से लड़ाई थी। नहीं, ये अंग्रेज नहीं है, ये काले अंग्रेज है। ये आपको लूट के खा भी जाएंगे, बेच भी देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। यहाँ सुनो मेरी बात, नेशनल मीडिया ने क्या किया, हिंदू मुसलमान कर करके, यहाँ पे आपको कोई हिंदू मुसलमान करता हुआ दिख रहा है क्या? यहाँ पे सब हिंदू मुसलमान, सिख आवाज उठाए खालिस्तानी, सिख आवाज उठाए खालिस्तानी, मुसलमान आवाज उठाए पाकिस्तानी। यहाँ पे पहले कह रहे थे फंडिंग आ रही है पाकिस्तान से। कौन? आप पाकिस्तान से आए क्या लोग? कौन है? ये लोग सिर्फ जनता की आंखें बंद करके सब कुछ लूटना चाहते हैं। इनका पेट कभी नहीं भरेगा। जिस तरीके से आज देश को ये लोग जैसे व्यवहार कर रहे हैं आज के युवा के साथ, ये आज लास्ट क्रांति है। इसके बाद ये पूरा सिस्टम चेंज होके रहेगा। नहीं, बिल्कुल आप लोग मुद्दे सही हैं, मुद्दों से मैं नहीं भटक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जोश और जुनून आपके अंदर भरा हुआ है, ये गलत दिशा में ना लेके। सर, आप एक बात बताओ, आपके यहाँ पे आप मतलब नॉर्मली आप मेरा एक इंटरव्यू ले रहे हो, आपके आके यहाँ पे पुलिस वाला लठ मार दे, आपकी क्या गलती है? 2 बार मारे, आपकी जमीर कभी ना कभी तो जागेगी उसको जवाब देने के लिए। कितनी वीडियोस देखी, बहन बेटियों के कपड़े इन्होंने ऐसे पकड़े जैसे इनके घर में बहन बेटी नहीं है। क्यों? उनकी बहन बेटियां नहीं देख रही है घर से कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, बाप क्या कर रहे हैं हमारे रोड के ऊपर? इनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई डंडा मारे पुलिस वाला, मैं इतनी कहूंगा, यहाँ पे आप देखो इतना मैनेजमेंट, इतने तरीके से लोग झाड़ू मार रहे हैं रोड के ऊपर कि रोड भी साफ रहे, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, लेकिन उनको अपना हक चाहिए क्योंकि लोग बहुत गुस्से में हैं। पुलिस वालों से सीजेपी के जो वॉलंटियर्स हैं वो बात कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। हमारी लड़ाई सिस्टम से है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। मोदी ने पुलिस को आगे किया हुआ है, पुलिस आगे अपनी गुंडागर्दी दिखाएगी तो बच्चों को भी कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है। जी बोलिए। आप क्या मुद्दा को देखते हुए यहाँ आए हैं, ये बता दीजिए। भाई मुद्दा यही है कि स्टूडेंट बहुत परेशान हो गए। हम सब युवा बड़ा परेशान हो गए क्योंकि हम जब भी, ये हमारा दोस्त रुपेश भाई, ये हमारा चला ही जाऊंगा, बताइए भैया। ये हमारा दोस्त है। मोदी जी से हम ये पूछना चाहेंगे कि भाई 20 तारीख को जब इस बार पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हुए तो उन्होंने इसमें राहुल गांधी जी पे कटाक्ष किया। इतने जो लोग यहाँ, मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ आ रहे हैं, यूथ आ रहा है, तो इतने दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। इस पे बोलने में उनको क्या दिक्कत हो रही है? जब वो परीक्षा पे चर्चा कर सकते हैं, जो मन की बात कर सकते हैं, तो क्या वो इतने दिनों से जो यहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो इसमें बोल नहीं सकते क्या? यहाँ पे भाई अकाउंटेबिलिटी कौन ले सकता है? भाई हमने उनको इतनी सीटें दे दी, 2014 में भी जिताया, 19 में भी जिताया, 24 में भी जिताया, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? पेपर पे पेपर लीक हो जा रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं, उन्होंने जेई मेंस का बहाना ही नहीं। और कितने सारे पेपर लीक होते हैं, राजस्थान में देख लो, राजस्थान एसआई के देख लो, यूपी में देख लो, यूपी एसआई में धांधलेबाजी, यूपी कांस्टेबल के में कैंसिल करना पड़ा, बिहार में यही चल रहा है, बीपीएससी में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, पर उनको कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिला। भाई यूथ जाएगा कहाँ? और शशि थरूर का एक था, और शशि थरूर के अलावा भी जो इनके बीजेपी के पार्टी के अंदर खुद जो बहुत सारे कैबिनेट में मिनिस्टर है, जैसे एस जयशंकर हैं, वो उनका बैकग्राउंड क्या था? अगर वो मेरिटोरियस नहीं होते, उस टाइम पे फ्री एंड फेयर एग्जाम्स नहीं होते, तो क्या आज जिस पोस्ट पे वो बैठे हैं, क्या वहां बैठे होते? बताइए, बैठे होते? तो हमारा यूथ का सवाल यही है कि भाई हम आपसे सिर्फ ये मांग करते हैं कि फ्री एंड फेयर एग्जाम्स करा लो। एक कोई तो बंदा हो जो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। 12th का बच्चा सीबीएसई के एग्जाम देता है, उसकी कॉपी चेक करने में इन्होंने इतनी
गलत तरीके से करी कि उसने जब आरटीआई डाला और अपनी कॉपी मांगी, दोबारा एवेल्युएट किया तो उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं और फिर उसको पार्लियामेंट्री कमेटी में बुलाया जाता है कि भाई आप एक्सप्लेन करो। इन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो आईएएस आईपीएस और इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठा रखे हैं, जो पीएचडी होल्डर्स बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर बैठे हैं, क्या उनसे ये चीज दिख नहीं रहा? क्या उनको ये कमियां नहीं दिख रही? क्या उनको ये लूप होल्स नहीं दिख रही? अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी इतने दिन तक नहीं दिखे, 20 तारीख के प्रोटेस्ट के बाद 21 तारीख को देखने को मिले, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने आप लोग का समर्थन किया, लेकिन उससे पहले कहाँ थे? देखिए, समर्थन करेंगे हम अभी रूलिंग में कौन है? बीजेपी है। रूलिंग में कौन है? नरेंद्र मोदी है। रूलिंग में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो हमें राहुल गांधी से क्वेश्चन हम क्यों करेंगे? हम तो रूलिंग गवर्नमेंट से करेंगे ना। हमारा यही आजकल का जो मुद्दा भटकता है कि भाई आप उससे क्यों नहीं करते। ये मोदी गवर्नमेंट यही हर बार कहती है कि भाई मांगती है कब का, 60 साल पहले का हिसाब किताब। अरे भाई, आपको जब 2014 से हमने जिता रखा है तो आप क्या कर रहे हो? आपका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? आपने जीडीपी का 6% क्यों नहीं एजुकेशन पे खर्च किया? आपने क्यों नहीं कॉलेज बनाए? सिर्फ और सिर्फ अगर वर्ल्ड में नंबर 1 बीजेपी बन गई है, उनका सिर्फ और सिर्फ जीडीपी उसी का बढ़ रहा है। बीजेपी पार्टी को इतना चंदा मिल रहा है और सिर्फ हर एक स्टेट में उसने आलीशान। अच्छा, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आप सब लोग फ्री वीज को डिनाई कर सकते हैं क्या? मना कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे? फ्री वीज कौन? एक मिनट, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। देखो, ये जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, ये फ्री बीज के नाम पर ये करोड़ों बांट देती है, रिसर्च के नाम पर, इंस्टीट्यूशन नाम के नाम पर। इनसे क्या करोड़ों रुपए दिए नहीं जाते? इनसे खोले नहीं जाते? दरभंगा में, मैं बिहार के दरभंगा एम्स की बात कर रहा हूँ, 12 साल हो गए, वहां 12 साल में एम्स का गेट नहीं बना अभी तक। इनसे बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशन बनाए नहीं जाते फ्री बीज के नाम पे, जिनको जरूरत नहीं भी है। अरे 5 किलो अनाज नहीं भी मिलेगा। आज बहुत से मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमें पहली बात तो ये कि भाई अगर एजुकेशन पे काम ही नहीं होगा, एजुकेशन पे इन्होंने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है 2020 में, अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? उसमें 6% जीडीपी की बात करते हुए आ रहे हैं। 1986 में एजुकेशन रिफॉर्म हुआ था, लास्ट टाइम पे आई थी एजुकेशन पॉलिसी, उसको फिर इन्होंने जो रिफॉर्म करके हम इनको दे रहे हैं, तो 6% जीडीपी का क्यों नहीं खर्च हो रहा? अभी जापान के मिनिस्टर ने, एक्स मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया जो है अपने बात पे नहीं टिकता और हम इनके साथ जो बुलेट ट्रेन का जो हमारे साथ उनकी डील हुई थी, तो उन्होंने बोला कि इंडिया अपने हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ बनाई है? दूसरे दिन ही लग गया उसमें, दूसरे दिन ही उसमें डीजल के इंजन लग गए। बताइए, आप विश्व गुरु बनाएंगे? एजुकेशन पे 6% जीडीपी का खर्च नहीं हो रहा, इंस्टीट्यूशन आपसे नहीं बन रहे, आपसे एग्जाम फ्री फेयर हो नहीं रहा, एग्जाम लीक पेपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेते, गवर्नमेंट में आप हो। अरे भाई, हायर पोस्ट पे बैठा हुआ है कोई भी, एजुकेशन मिनिस्टर तो है ना? क्या बांट रहे हो भैया? मूंग दाल? कौन बांट रहा है? अरे मैडम, कहाँ से फंडिंग मिला है? खुद लाए हैं भैया, खुद पर्सनली लाए। कहाँ से फंडिंग मिला है? सुनने को आ रहा है हम फंडिंग नहीं पर्सनली लेकर आए। हाँ, हम लोग पर्सनली। अच्छा, आपस में कंट्रीब्यूट करके। थैंक यू। ये मैम रखती है जरूरत। अरे जो जरूरतमंद है उसका दे दीजिएगा। खैर, पीछे से भाई लोग कोई बोल रहा था कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रहा है और पाकिस्तान के फंडिंग से मूंग दाल हमको मिला है। हाँ, देखो, जब भी अभी की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी लेड एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जब भी इसको कुछ नहीं मिलता तो ये क्या करता है? कोई भी प्रोटेस्ट हो, ये उसके लिंक जोड़ देता है पाकिस्तान से, ठीक है, बांग्लादेश के साथ, कभी चाइना के साथ। अरे भाई, यहाँ पे इंडिया में अभी हम देख रहे हैं, आप ग्राउंड लेवल पे हो, हम भी ग्राउंड लेवल पे, कौन फंड कर रहा है? हम तो देखो उस लेवल पे जाना ही नहीं चाहते। आप ये बार सिर्फ एक ही मुद्दा उठाते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, और जबकि हमारा सबसे बड़ा थ्रेट चाइना, सबसे बड़ा थ्रेट यूएसए ने हमारे पर क्या सैंक्शन के, इतने सारे टैरिफ सैंक्शन के, क्या है उनकी औकात नहीं है, बोल नहीं पाते उनके आगे। बताओ, अरे आज से 50 साल पहले जब इंदिरा गांधी को गुरूर था, इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया, 42nd अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसके बाद लोग बाग जनता सड़क पे उतरी, बिहार से स्टूडेंट आंदोलन चला, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, और गुजरात से चला, उसका भी गुरूर टिकने नहीं दिया, इसका भी गुरूर नहीं टिकेगा। भाई, हम कौन है? हम इस देश के नागरिक हैं, हम यूथ हैं, हम इस देश का फ्यूचर है। भाई, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या? हम अपने रूलिंग पार्टी से, हम अपने प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हम जाएंगे चाइना, पाकिस्तान? ये हमेशा कंपेयर करते हैं, भाई पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, यहाँ से फंडिंग आ रही है, बस इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है। यूएसए के बारे में कुछ नहीं बोल पाते। वो कह रहा है कि मैंने भाई ये जो अभी पहलगांव बेसरन वैली में अटैक हुआ था,
तो उसमें अच्छा, लोगों का कहना है कि अभी वापस से कुछ लोग, जैसे जब मैंने जिनसे बातें किया उन्होंने कहा कि हो सकता है वापस से ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ और घटना घट सकता है। तो भाई इसके ऊपर मास्टरमाइंड यही होते हैं। वहां पे क्यों होगा, यहाँ पे होगा। वो सिंदूर जैसी घटना यहाँ पे करेंगे क्या? यहाँ पे हम नियत्ते लोगों पे पुलिस के तहत, तो पुलिस के द्वारा इन्होंने 20 जुलाई को 21 जुलाई को जो बर्बरता कराई गई, रैपिड एक्शन फोर्स, उनके पास वो नेम भी नहीं है, उन्होंने वर्दी नहीं पहनी है। क्या बिना विदाउट यूनिफॉर्म किसी को लाठी चार्ज करना और इतनी ब्रूटैलिटी करना क्या कहीं से भी जायज है? अरे भाई ये हमारे देश के युवा है, इनके आप किसी के गर्दन तोड़ रहे हो, किसी का सर फोड़ रहे हो। वो विमेंस के साथ क्या किया गया? ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। कहाँ था सबका साथ? लड़कियों के जो पुलिस एडिशनल डीसीपी को लांबा करके वो पीछे से डंडा मार रहे हैं, उसका किसी के लड़की गर्ल्स के बूब्स को ग्रैब किया जा रहा है, थप्पड़ मार रहे हैं आगे से, वो खड़ी है सामने और सब नहीं देखा होगा, इंटरनेट पे सरफेस हो रहा है, वायरल है, उसको थप्पड़ मार रहे हैं। ये भाई हम आज के टाइम पे इस जो है अंग्रेज चले गए, उनके भेष में ये काले अंग्रेज हैं, ठीक है, जो भेड़िए है इस तरीके की। अच्छा, ये इसके अलावा ऑप्शंस क्या दिखेगा? इसके अलावा ऑप्शन हमें किस चीज के अलावा? अरे भाई हम चाहते हैं हमारा फ्री एंड फेयर, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो उसी तरीके से फ्री एंड फेयर एग्जाम हो। भाई हम अपने फ्यूचर को, भाई मैं खुद एक अच्छा, गवर्नमेंट नहीं बदलना चाहते? नहीं, गवर्नमेंट बदलना चाहते क्यों नहीं? अगर इस तरीके से रहेगी गवर्नमेंट, इसको किस लिए लाए थे? 2014 में अन्ना आंदोलन हुआ, 2014 से पहले 14-15 में अन्ना आंदोलन हुआ, तो उस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, यूपीए से हम त्रस्त थे, तभी तो इसको लाए, इसको मौका दिया। अब ये भी आके यही कर रही है और सिर्फ लॉलीपॉप देती है। अन्ना आंदोलन के बाद हुआ क्या? यहाँ पे आपकी सरकार आई। हाँ, आप दिल्ली में आई ना, सेंटर में थोड़ी आई। लेकिन दिल्ली में भी लोग आपसे परेशान हो के बीजेपी को नहीं, आपसे परेशान नहीं थे, आपने इनसे बढ़िया काम किया। मैं आपका सपोर्टर नहीं हूँ। मैं जिस स्कूल में था उस स्कूल की आज वो स्कूल देख लो, सब कुछ आपका बिल्कुल प्राइवेट स्कूल बन चुका है। वो टेबल से लेके बोर्ड तक चेंज हो चुका है। हम देखो, मैं अपने पर्सनल स्कूल की बात कर रहा हूँ। मैं कल ही अपने स्कूल कल ही हम सारे दोस्त आज आए थे प्रोटेस्ट करने, ये परसों भी आया, इन्होंने बोला चलो, और हमें भी फील हुआ। मैं कल ही बिहार से आया हूँ। यहाँ पे बिहार में मैंने अभी पिछले महीने जून से लेकर कम से कम भी 5-6 एग्जाम दिए। मैंने सब इंस्पेक्टर का, एसआई का मेंस दिया। मैं घर देके एग्जाम पहुंचा नहीं, पेपर लीक हो गया। उसके बाद मैंने ये क्या कहते हैं, मद्य निषेध जिसको हम बोलते हैं, एक्साइज वाला, वो वाला एग्जाम दिया, वो भी घर नहीं पहुंचा, लीक पहले ही सरफेस हो रहा है। बिहार की बात हो रही है, बिहार में तो सालों से पेपर लीक की घटना हो रही है। लेकिन एक और चीज है, वहां पे पेपर के नाम पे घूस दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। चल रहा है अभी राजस्थान एसआई का क्या हुआ? राजस्थान एसआई का वो जो है वो भाषण देता जा रहा है इधर उधर के, भाई मैं पूरे दिन भर रात पढ़ता था, ये पढ़ता था, वो पढ़ता था। फिर बाद में क्या निकला? राजस्थान एसआई, राजस्थान में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की है। उत्तर प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट है? अभी जो वहाँ पे लगभग 55,000 के अराउंड जो वैकेंसी कांस्टेबल की निकली थी, वो पेपर कैंसिल क्यों हुआ अभी? अच्छा, ये बताइए इस प्रोटेस्ट का, ये जो बीजेपी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, इसका योगी जी पे असर पड़ेगा क्या? योगी जी पे क्यों नहीं पड़ेगा सर? योगी जी पे क्यों नहीं पड़ेगा? अरे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुखिया है ना, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया, तो उत्तर प्रदेश में पिछले कितने एग्जाम वायरल हुए? अब एक बात बताओ, अभी कुछ दिनों पहले एसआई यूपीएसआई का रिजल्ट आया। यूपीएसआई के रिजल्ट में कट ऑफ कितनी गई है? 382 आउट ऑफ 400 में से 382 गया है, और उसपे लगाए जा रहे हैं एलिगेशन। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम, एआरओ का पेपर क्यों लीक हुआ? कांस्टेबल का पेपर क्यों लीक हुआ? लेखपाल का क्यों लीक हुआ? तो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए जब पेपर लीक हो रहे, देखो हमारा एज ए यूथ एक ही सवाल है और रिक्वेस्ट है कि भाई आप हमें फ्री फेयर एग्जाम कंडक्ट कराओ, हमारे लिए इंस्टीट्यूशन खोलो, ना कि फ्रीबीज बांटो। फ्रीबीज बांट के आपने खराब कर दिया। भाई रिसर्च के नाम पे पैसा नहीं निकल रहा। मेरा तो मुद्दा ये है कि मैं अपना पर्सनल मुद्दा कोई मेरे से पूछेगा तो मैं दो ही चीज बोलता हूँ, आपका एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम दो स्ट्रॉन्ग बनाइए, फ्री बीज बांटना बंद कर दीजिए। जरूर तो हम भी कह रहे हैं, अरे कोई बच्चा, मैं कहता हूँ कोई इन्फेंट, मान लो एक नया बच्चा पैदा हुआ, अगर आप उसको हेल्थ अच्छा दोगे, उसकी मम्मी सुरक्षित रहेगी, बच्चा सुरक्षित रहेगा, तभी तो हो पाएगा एजुकेशन लेने लायक। तो सबसे पहले तो हेल्थ जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। हमें विश्व गुरु बनाने चल रहे हैं, ऐसे विश्व गुरु बनाएंगे। ये पेपर लीक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही इनसे, एक पेपर फ्री फेयर कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, एग्जाम फ्री फेयर कंडक्ट नहीं कराया जा रहा। और मैं भी बोलूं तो किसी भी बच्चे को, देखो मैं सीधा पैदा होने से लेकर मरने तक की बताता हूँ, सबसे पहले अगर कोई पैदा होता है तो उसको चाहिए हेल्थ।
बढ़िया हेल्थ, बढ़िया मेल न्यूट्रिशन से बचे। तो हम जो लेके आए थे मिड डे मील स्कीम किस लिए लाए थे कि भाई मेल न्यूट्रिशन से हमारे देश को बचाया जाए। तो पहले हेल्थ अच्छा होगा, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम हमारा अगर अच्छा होगा तो हमारे जो लाइबिलिटी बन रही है, जो आज का यूथ जो बीटेक करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद भी एग्जाम जो वो कमाने लायक, काम करने लायक नहीं होता, तो उसका एजुकेशन सिस्टम अगर हम मजबूत करेंगे तभी तो वो आगे चलकर कंट्रीब्यूशन कर पाएगा हमारे इसमें, इकोनॉमी में, हमारे जीडीपी में, है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी सरकार बने पर धर्म के नाम पे बांटना बिल्कुल बंद कर दे भाई, बिल्कुल बंद। आजकल चल रहा है हिंदू मुस्लिम, ओनली हिंदू मुस्लिम। आप यूपी में चले जाओ, हिंदू मुस्लिम हिंदू, ये भाई हमारा दोस्त भैया तो इंसान की सोच बदलनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा दोस्त। सुनो भाई, ये मेरा दोस्त भी यहाँ पे देखो, मीडिया बदलनी पड़ेगी इंसान की सोच बदलने के लिए ना, मीडिया बदलने पे मीडिया जो है ना वो इंसान की सोच बदल रही है, वरना सारे हिंदू मुसलमान सब एक हैं। लेकिन ये जो मीडिया वाले हैं ना, ये आपस में इत्तेफाक पैदा कर रहे हैं, वरना पहले इतना नहीं था जितना अब जाकर हुआ है। जब से मीडिया खरीदी गई है ना, ये मोदी मीडिया जब से बिकी है, जब से ऐसा हुआ है ये। और ये जो विश्वगुरु ये जो विश्वगुरु कर रहे हैं ना, ये मोदी जी हर जगह मोदी, ये आपस में इज्जत खेल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वाले नहीं होते, वो आपस में एक दूसरे को इज्जत देते हैं, ये आपस में इज्जत खेल रहे हैं। वो अनभक्तों को इज्जत दे रहे हैं, वो मोदी जी को इज्जत दे रहे हैं, आपस में चल रहा है बस ये। मीडिया वाले भी है। अभी देखो इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, कितने सारे, कोई आपको दिखा, आप एजुकेशन पोस्ट न्यूज आए, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई न्यूज चैनल, नेशनल न्यूज चैनल नहीं देखा। रूबिका लियाकत कहाँ है, अंजना ओम मोदी कहाँ है? अरे भैया आप तो गर्दन पकड़ के आपने भारत क्यों ना पकड़े? इसराइल में रूबीना लियाकत वहाँ प्रोटेस्ट कवर करने चली गई थी, यहाँ उसे प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा। अब अपने इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा, इसराइल में वहाँ कवर करने चली गई है कि फिलिस्तीनियों ने ये करा, ईरान ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। जो अपने घर में, अपने देश में जो हो रहा है उन्हें वो नहीं दिख रहा। सारा मसला बड़े भाई पैसे का, दलाली का और सत्ता के नशे का है, ठीक है। अगर वो कहते हैं, हमारे बड़ों में कहावत है, ठाडे की मार हलाल होती है। ताकतवर के पीछे रहोगे कामयाब रहोगे, वाला हिसाब बना रखा है इन्होंने दलाल मीडिया ने। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। मतलब नहीं है, कभी पाकिस्तान को लेके बैठ जाते हैं, चीन से ही रस्ते नहीं है, चीन तो बार 10 किलोमीटर अंदर घुसे जा रहा है, उससे ही रस्ते ही नहीं है, क्यों उन्हें पता पहले मार फेरी फिर मार फेर देंगे, है बेफालतू में, उनसे ही लड़ते कमजोरों से। अभी यहाँ पे मुसलमानों को कमजोर देखते हैं तो इधर मुसलमानों को, उधर पाकिस्तान को कमजोर देखते हैं तो उधर पाकिस्तान से ही लग जाते हैं। हिम्मत है तो अमेरिका से हिल जाओ, पता चलेगा। है वो एक रील वायरल हुई थी, अमेरिका क्या कहता था, वो इधर आके क्या कहना चाह रहा है, मैं बताऊंगा तुझे, वो कह रहा है। जंतर मंतर से ये थी युवाओं की राय, और यहाँ पे हमने बात किया यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो भैया? अरे पाकिस्तान में रखे थे, यहाँ पर हिंदू धर्म की बात वो निकली जा रही, यहाँ पर सारी बातें पब्लिक परेशान हो रही है, उन सबको देखा नहीं जा रहा है। मेरे को, मैं अपना काम छोड़ के यहाँ पर आया हूँ 3 दिन से, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी ऐसी हूँ नॉर्मल बंदा। तो भैया क्या पाकिस्तान में, मेरे को समझ नहीं आया। अरे समझ में मतलब नहीं आई, उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं यहाँ पर ये सब पाकिस्तानी। सब कोई बात नहीं, हम अपने उसके लिए लड़ने आए बंदे, अपने एजुकेशन के लिए लड़ने आए बंदे, हमें तो एजुकेशन की बात, मेन मुद्दा एजुकेशन है, शिक्षा के ऊपर ही हर चीज डिपेंड है। क्या बोलोगे भैया? अपना काम नाम छोड़ के हाँ हम एजुकेशन लड़ने आए अपने लिए, हाँ क्योंकि हमने पढ़ाई करी, हमने ही पढ़ाई करी है, इसलिए अपने एजुकेशन छोड़ के आए एजुकेशन के लिए। गाड़ी हमारी खड़ी है पार्क में, हाँ। पार्किंग में, हम खड़े हैं एजुकेशन। क्या करते हैं भैया? गाड़ी चलाते हैं हम, गाड़ी चलाते हैं और अपना काम छोड़ के यहाँ बैठा। यहाँ खड़े हैं हम क्योंकि एजुकेशन के लिए, क्योंकि हम भटक रहे हैं, हमारे बच्चे भटके, इसलिए हम इसे एजुकेशन के लिए खड़े हैं आज के डेट में। तो हम ऐसे खड़े रहेंगे परमानेंट, तो मोदी इस्तीफा नहीं देगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना देगा, तो हम यहीं खड़े रहेंगे यहाँ। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा क्यों चाहिए आपको? भाई एजुकेशन सिस्टम खराब है हमारे देश का। गुरुजी, हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, कल को देखो जी, आप एक बात बताओ, हमारे बच्चे या हम किसी के बच्चे हैं, मेरे फादर हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरा लड़का आगे पढ़ लिख के कुछ करेगा, यही सोचेंगे ना। अब हम तो पढ़ नहीं पाए, भाई जैसे हो गए, मैं हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन हमारे आगे को बच्चे जो हैं वो पढ़ने की सोचेंगे, और वो कल को नीट के एग्जाम दे और उनके साथ नीट के एग्जाम लीक हो जाए बाई चांस, तो वो गलत कदम उठाएंगे नहीं उठाएंगे? आया ना, बोलो ना।
तो आगे क्या करना चाहिए? आगे ये करना चाहिए, ये जो है इसका इस्तीफा चाहिए हमें, और जो हमारे उनको लेके गए हैं सर को, उन्हें वापस लेके आए, उनकी जगह उन्हें बैठाए, वो अपनी जगह सही है। अपनी जगह शराब वराब आपने पी रखी है? नहीं जी, हम पीते नहीं है। कितनी उम्र है मेरी, आप बताइए, एक मिनट रुक जाओ, मेरी उम्र कितनी है? ऑफ द कैमरा बता रहा हूँ, ये सब करके मत ऑफ द कैमरा नहीं, आप बताइए मेरी उम्र कितनी होगी? 22 साल हो गए, 25 साल। मेरी गुरुजी अभी 18 का हुआ हूँ, अभी 12th पास करी है मैंने। ये भाई 18 साल से होते ही इन्होंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी घर वालों के साथ रहता हूँ और पढ़ रहा था। अभी मेरे एग्जाम क्लियर हुए हैं 12th के। मैंने भी सोचा था मैं नीट का एग्जाम दूं, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मैं नीट का एग्जाम दे पाऊंगा। कोई बात नहीं भैया, पढ़ाई जारी रखो, नीट नहीं तो और कुछ तो निकलेगा। कुछ तो निकलेगा ही, मैं करूंगा कोशिश, मैं हर चीज की कोशिश करूंगा जो मेरे से हो सकेगा। मैं इतना सोचूंगा कि मेरे घर वालों का नाम ऊंचा हो, हर कोई किसी का ही बच्चा हो वो एक बच्चा, किसी का ही बच्चा हो वो यही सोचेगा कि मेरे फादर का या मेरी मदर का सबका नाम ऊंचा हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो पढ़ाई का ठीक है, ऊंचा हो। ये थी हमारी जंतर मंतर से खास रिपोर्ट, और इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूँ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट न्यूज पे। नमस्कार, धन्यवाद।